हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे पापा मम्मी रसोई में। आप देख सकते हैं अंडे की ऐसी लाजवाब अनोखी रेसिपी है जो आपको बिल्कुल मटन करी जैसा स्वाद देगा। अंडा मटन मसाला चुस्का इसे कहते हैं। यह रेसिपी बेहद चटपटी, स्पाइसी और गाढ़ी ग्रेवी वाली है जो चावल के साथ खाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसे यूट्यूब और कोई आम तकनीकी नहीं बल्कि मटन का स्वाद देने के लिए एक सीक्रेट इस्तेमाल किया गया। चलिए, सबसे पहले आपको जितना अंडा बनाना है आपको ले लेना है, ठीक है। कम से कम 6 बॉयल अंडा ले लेना है, ठीक है। इसका छिलका आप आराम से हटा लेना है एक एक करके, ऐसे ही करके। इसके बाद किसी बर्तन में आपको रख लेना। इसके बाद आपको कम से कम 3 बड़े साइज का प्याज लेना और सारे छिलका को आराम से एक एक करके सारे प्याज का छिलका हटा लेना है, ठीक है। आराम से जब आप छिलका हटा लीजिए तो इसके बाद आपको किसी बर्तन में पानी लेना और तीनों प्याज को आराम से आपको डाल लेना है और अच्छे से धो लेना है, गंदगी बिल्कुल ना रहे। इसके बाद आपको चाकू के मदद से आपको बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना। ऐसे ही करके सारे प्याज को एक एक करके आराम से, थोड़ा समय लगेगा और आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। आपका बारीक बारीक प्याज कटिंग हो चुका है। इसके बाद एक किसी बर्तन या प्लेट में आप रख लीजिए, ठीक है, अच्छे से। इसके बाद 2 पोटी लहसुन आ जाएगा आपका, ठीक है। और हर एक कलियों को निकाल के और एक एक कलियों को आराम से आपको छिलका हटा लेना। ऐसे ही करके हर एक कलियों को लहसुन का आपको छिलका हटा लेना है, ठीक है। जब आप छिलका हटा लीजिए तो इसको आपको एक प्लेट में सारे लहसुन को रख लेना है, ठीक है। रखने के बाद आपको एक बड़ा साइज का आपको अदरक का टुकड़ा लेना है और सारे छिलके को आराम से आपको हटा लेना है अदरक को, ठीक है। जब आप छिलका हटा लीजिए तो इसको आपको बड़ा बड़ा साइज या बड़े बड़े टुकड़ों में आप कटिंग कर लीजिए और लहसुन वाले प्लेट में रख लेना है। इसके बाद 4 आपका हरा मिर्चा आ जाएगा। डंठल के साथ आप अच्छे से एक बर्तन में पानी देके धो लीजिए। इसके बाद डंठल हटा के, ठीक है, और लंबा लंबा करके आपको चीरा लगा लेना है चाकू के मदद से आपको, ठीक है। इसके बाद आपको अदरक और लहसुन वाले प्लेट में आपको मिर्चा रख लीजिए। इसके बाद 2 बड़े साइज का टमाटर आ जाएगा। किसी बर्तन में पानी लेके अच्छे से धो लीजिए। इसके बाद आपको आगे वाला पार्ट कटिंग करके फेंक दीजिए और इसके बाद चाकू की मदद से आपको बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना और दूसरा प्लेट लेना है और उसके बाद सारे टमाटर को रख लेना। इसके बाद आपको हरा धनिया लेना है और जड़ कटिंग करके और किसी बर्तन में पानी लेके आपको धो लेना है और धनिया को आपको बारीक बारीक करके आपको कटिंग कर लेना है, ठीक है। जब आप धनिया कटिंग हो जाए तो इसको भी आप टमाटर वाले प्लेट में आराम से आपको रख लें। इसके बाद आपको जार लेना है और लहसुन और अदरक का एक पेस्ट तैयार करना है, ठीक है। जार में डाल देना है लहसुन और अदरक, थोड़ा सा पानी डालना है और जार आप ढक्कन से बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके बाद मिक्सी में लगा के आपको एक पेस्ट तैयार कर लीजिए, ठीक है। देख सकते हैं आपका पेस्ट बनना चालू हो चुका है। ऐसे ही करके आपको एक पेस्ट तैयार करना है लहसुन और अदरक का, ठीक है। और ढक्कन खोल के देख लीजिए आपका पेस्ट नहीं बना है तो पुनः आप लगा के मिक्सी में पुनः आप चालू करके आपको पीस लेना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका बन चुका है, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा जार लेना है और टमाटर सारे डालकर और थोड़ा सा पानी डाल देना है। इसके बाद टमाटर का एक प्यूरी तैयार कर लेना है, ठीक है। मिक्सी में लगा के आपको टमाटर का एक प्यूरी तैयार कर लेना है, ठीक है। ऐसे ही करके आपको टमाटर का भी एक पेस्ट तैयार कर लेना है, ठीक है। और इसके बाद आप मिक्सी बंद कर दीजिए और ढक्कन खोल के देखिए आपका प्यूरी बिल्कुल बन चुका है। इसके बाद अंडा लेना है जो छिलका आप हटाए हैं। उसके बाद थोड़ा सा नमक डाल देना है और कश्मीरी मिर्च 1 चम्मच डाल देना है। इसके बाद लंबा लंबा करके चीरा लगा लेना है, ठीक है। भूल गए कोई बात नहीं, बीच में भी लगा सकते हैं, लगा लीजिए, ठीक है। लंबा लंबा करके आपको आराम से आपको चीरा लगा लेना है, ठीक है। और इसके बाद 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च और डाल लेना है, ठीक है। और थोड़ा सा आपको आधा चम्मच तेल डाल देना है और अच्छे से आपको घुमा घुमा के आपको लपेट लेना है, ठीक है। और आराम से आप कर लीजिए, ठीक है। थोड़ा समय लगेगा और उसके बाद आपको 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, ठीक है। इसके बाद गैस चालू करके लोहे की कढ़ाई रखना है और आपको किसी कपड़े से आपको अच्छा से साफ़ कर लेना है। पानी सूखने में मदद करेगा। 2 मिनट तक कढ़ाई गर्म करना है और 2 मिनट जब गर्म हो जाए तो आपको कम से कम 8 से 10 चम्मच सरसों का तेल अच्छे से डाल देना है, ठीक है। इसके बाद 2 मिनट तक धुआं छोड़ने तक आपको इंतजार करना है गैस मीडियम करके। और जो आप मैरिनेट किए हैं अंडा, ठीक है, नमक और
कश्मीरी मिर्च से, ठीक है। इसके बाद अंडा को आपको डाल देना है और कम से कम गोल्डन ब्राउन तक आराम से कम फ्राई करना है, ठीक है। अच्छे से आपका फ्राई हो जाएगा और ऊपर का परत जो है हार्ड टाइप का हो जाएगा, ठीक है, क्रंची टाइप का, ठीक है। वैसे ही करके आपको फ्राई करना है। किसी प्लेट या बर्तन में आप रख लीजिए, निकाल लीजिए। कम से कम 4 से 5 मिनट लगेगा, ठीक है, फ्राई करने में। आराम से अंडे को आप फ्राई कर लीजिए, ठीक है। और बाकी जो अंडे बचे हैं आपको डाल देना है उसी तेल में, और जैसे आप पहले फ्राई किए वैसे ही दूसरे में भी आपको फ्राई करना है, ठीक है। आराम से आप सारे अंडे को आराम से आप फ्राई कर लीजिए और उस प्लेट में आप निकाल लीजिए। इसके बाद आपको उसी तेल में डाल देना है तेजपत्ता और लौंग, ठीक है, और हरा इलायची आ जाएगा, ठीक है, और दालचीनी आपको, ठीक है। और इसके बाद सूखा मिर्चा डालकर कम से कम 1 मिनट तक तड़का लगाना है। और इसके बाद आपका 1 मिनट जब आप भून लीजिए अच्छे से, ठीक है, तड़का लगाने के बाद तुरंत आपको सारे कटिंग किए हुए प्याज को डाल देना है और गैस फास्ट करके आपको इतना भुनना है जब तक आपका गोल्डन ब्राउन प्याज दिखने न लगे। अच्छा, देख सकते हैं आपका प्याज गोल्डन ब्राउन दिखने लगा हल्का हल्का। ऐसे ही करके आपको गोल्डन ब्राउन तक आपको इंतज़ार करना है और आराम से आपको 8 से 10 मिनट लगेगा और भून लेना है, ठीक है। जब आपका गोल्डन ब्राउन दिखने लगे अच्छे से, तो इसके बाद लहसुन और अदरक का जो आप पेस्ट बनाएं उसको डाल देना है और गैस फास्ट ही रखना है और 1 मिनट तक अच्छे से आपको भूनना है, ठीक है। इसके बाद जब आप 1 मिनट हो जाए तो इसके बाद आपको टमाटर का प्यूरी डाल देना है, ठीक है। और इसको आपको आराम से अच्छे से आपको चलाना है, ठीक है। और गैस आपको फास्ट ही रखना है। अच्छे से आप मिला लीजिए, ठीक है, कम से कम 1 मिनट तक आराम से मिला लीजिए। इसके बाद आपको स्वाद अनुसार नमक आ जाएगा और आपका जीरा पाउडर आ जाएगा 1 चम्मच, हल्दी आ जाएगा 1 से 1.5 चम्मच, ठीक है, और दरदरा कूटा हुआ रेड मिर्च आ जाएगा, ठीक है। इस सारे चीज़ जब डालिएगा मसाले में तो आपको कम से कम गैस मीडियम करना है। जब डाल दीजिए तो आपको फास्ट कर देना है और जो दोनों जार में जो हल्का लगा है प्यूरी और अदरक लहसुन का पेस्ट का, तो थोड़ा आपको पानी लेके हिला के और डाल लीजिए और कम से कम आपको ढक्कन लगा के आपको मसाले को आराम से आपको पकाना है। इतना पकाना है आपको मसाले और तेल दोनों अलग दिखने लगेंगे। देख आराम से आपको मसाले भूनना है, ठीक है, 8 से 10 मिनट तक। इसके बाद जब 10 मिनट हो जाए इसके बाद आपको जीरा, मरीच और इलायची, बड़ी इलायची का पाउडर डाल देना है हल्का सा, ठीक है। कम से कम छोटा चम्मच से 1 चम्मच डाल देना है और इसको अच्छे से आपको मिला लेना है और गैस बंद करके आपको मसाले को भूनना है, ठीक है। और हर एक मिनट पर ढक्कन हटा के आपको देखते जाना है। मसाला थोड़ा सा भी चिपके लगेगा कि चिपक रहा है तो आपको पानी हल्का सा डाल देना है। गैस अपने हिसाब से फास्ट और मीडियम कर सकते हैं, ठीक है। ढक्कन बंद करके आपको मसाले पकाना है अच्छे से जब तक तेल और मसाले दोनों अलग दिखने न लगे। देख सकते हैं आपका दिख रहा है, थोड़ा सा और समय लगेगा, ठीक है, और अच्छे से आपको भून लेना है, ठीक है। गैस फास्ट कर दीजिए, ठीक है, पुनः। इसके बाद अच्छे से आपको थोड़ा थोड़ा अगर प्याज जो दिख रहा होगा अपने स्पैटुला के सहारे आपको हल्का सा मसल लेना है और चला लेना है। इसके बाद आपको अंडा डाल देना है, ठीक है, जो फ्राई की अंडा, और मसाले में इतना आपको चलाना है कि सारा मसाला जो है अंडे में लिपट जाए, ठीक है। इसके बाद आपको 1 से 2 मिनट तक चला लेना है अंडे के साथ, मसाले के साथ। इसके बाद गुनगुना पानी कम से कम 1 कप डाल लेना है, ठीक है, और अच्छे से चला लीजिए। मसाले जो है अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। इसके बाद आपको गरम मसाले आपको पाउडर बना लेना है, बाजार से लाना है खड़ा गरम मसाला, ठीक है, रख लेना है, ठीक है। इसके बाद चुटकी भर डाल देना है और हरा मिर्चा डालकर कम से कम 5 मिनट तक आपको, जैसे मटन आप दम देते हैं वैसे ही आपको दम देना है। 5 मिनट तक आपको इंतज़ार करना है, ठीक है। और 5 मिनट जब आपका हो जाए तो लास्ट में आपको ढक्कन हटा के देख लीजिए, ठीक है, चला के आपका बन गया है कि नहीं, ठीक है। देख सकते हैं आपका बन चुका है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आप 1 मिनट तक आपको चला लेना। इसके बाद ढक्कन बंद करके और गैस बंद कर देना, ठीक है। देख सकते हैं अंडा मटन मसाला चुस्का आपका बन के तैयार है। बेहद अनोखी तरीके से लाजवाब लग रहा है, देखने में भी घर के बेसिक मसालों से बना है, बिल्कुल बाहरी मसाले, बिल्कुल तामझाम नहीं किया गया है। एक बार बनाइए, आपको ज़रूर पसंद आएगा। ऊपर ढेर सारा हरा
कटा धनिया आपको डाल देना है, ठीक है। और इसको आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ आप खा सकते हैं, चावल के साथ खाइएगा, बेहद अनोखा और लाजवाब लगेगा, ठीक है। और एक बार बनाइए, मैं पहली बार बनाया हूँ, आपको ज़रूर पसंद आएगा, एक बार आप बनाइए, ठीक है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।